दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर हाल में एक हॉरर मूवी आई है सुमाला, जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि साल 1976 में सिमरांग गांव में कुछ गरीब बच्चे एक बॉल बनाकर उसके साथ खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते शाम हो जाती है। सभी बच्चे वापस अपने घर आ जाते हैं, लेकिन उनमें से 2 बच्चे रात तक खेलते ही रह जाते हैं। बॉल को जोर से किक करने की वजह से बॉल मकई के खेतों में चली जाती है और वहां उन्हें सुनाई देता है कि कोई उनका नाम पुकार रहा है। एक बच्चा आवाज को फॉलो करते हुए अंदर खेतों में चला जाता है और दूसरा बच्चा डर रहा होता है। दोनों देखते हैं कि एक भद्दी दिखने वाली डरावनी लड़की उनकी बॉल हाथ में लिए हुए है और वो भाग जाती है। एक बच्चा पीछा करता है और दूसरे से दूर हो जाता है। दूसरा बच्चा जब आगे जाकर देखता है तो पता चलता है कि उस डरावनी भूतिया लड़की ने उसके दोस्त का सिर पत्थर से फोड़ दिया है और उसका दिमाग खा रही है। वो भागते हुए अपने घर आ जाता है और अपने घर वालों को सारी बात बताता है। गांव वाले मिलकर जब उस जगह जाते हैं तो उस बच्चे को मरा हुआ पाते हैं। सब मिलकर उसके दोस्त पर ही इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वो बच्चा रोते हुए बताता है कि एक अजीब डरावनी लड़की ने उसे मारा है। उनमें से एक बड़ा आदमी आगे आता है और वो कहता है कि वो सुमाला है जिसने मारा है, और फिर हमें मूवी का टाइटल सुमाला दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1948 में एक आदमी सोएजिमान अपने चाचा से बात कर रहा होता है, जिसमें उसके चाचा कहते हैं कि सोएजिमान को अपनी जमीन उसके नाम कर देनी चाहिए क्योंकि उसकी कोई औलाद ही नहीं है, लेकिन वो मना कर देता है और अंदर जाकर अपनी पत्नी सुलस्त्री से कहता है कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो वो दूसरी शादी कर लेगा। यह सुनकर सुलस्त्री एक बूढ़ी जादूगरनी के पास जाती है और उसे अपनी परेशानी बताती है। वो बूढ़ी औरत उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, वो भी 2 बच्चों से, जिनमें से एक बच्चा उसका होगा और एक बच्चा इब्लिस यानी शैतान का होगा। लेकिन सुलस्त्री को बच्चों को उसे 10 साल का होने तक बहुत ध्यान से पालना होगा। 10 साल का होने के बाद शैतान अपना बच्चा ले जाएगा, फिर वो लोग आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। सुलस्त्री उस बूढ़ी औरत की बात मान जाती है और कालुई जादू की मदद से खुद को शैतान के साथ प्रेग्नेंट कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बूढ़ी औरत बताती है कि सुलस्त्री 2 महीने बाद जुड़वा बच्चों से प्रेग्नेंट हो जाएगी। सुलस्त्री अपने घर वापस आ जाती है और 2 महीने बाद अपने पति को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी जुड़वा बच्चों से। उसका पति पूरे गांव में दावत देता है और खबर पहुंचाता है कि अब उसे किसी को अपनी जमीन नहीं देनी पड़ेगी। सुलस्त्री और सोएजिमान फैसला करते हैं कि दोनों बच्चों का नाम कुमाला और सुमाला रखेंगे। फिर सुलस्त्री की डिलीवरी का समय आ जाता है और उसका पहला बच्चा सांस नहीं लेता और ना ही कोई आवाज करता है। सुलस्त्री को सामने शैतान बैठा हुआ दिखाई देता है। सुलस्त्री अपने दूसरे बच्चे को भी जन्म देती है जो कि शैतान का बच्चा होता है। दूसरा बच्चा बहुत ही भद्दा और डरावना दिखाई देता है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सोएजिमान अंदर आता है और देखता है कि बच्चा बहुत बुरा और बदसूरत पैदा हुआ है। वह गुस्से में आकर उस बच्चे को एक खंजर लाकर सीधे उसके सीने में घोंप कर मार देता है। उसके मरते ही पहले वाला बच्चा जिंदा हो जाता है और रोने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुमाला जन्म से अपाहिज होती है और ठीक से चल नहीं पाती। एक दिन कुमाला 2 घंटे से साइकिल के पहिए से खेल रही होती है। उसकी माँ कहती है कि उसे बहुत देर हो गई, अब उसे अंदर चलना चाहिए। कुमाला गुस्सा हो जाती है और बदतमीजी करने लगती है, जिसकी वजह से सोएजिमान उसके हाथ पैर बंधवाकर उसे शेड में बंद करा देता है और उसकी माँ कुछ नहीं कहती। हम आगे देखते हैं कि कुछ बच्चे कुमाला को सताने के लिए उसे बॉल से खेलने के लिए बुलाते हैं और फिर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। सुलस्त्री और सोएजिमान दूर से कार में बैठे ये सब देख लेते हैं और बिना कुछ किए वहां से चले जाते हैं। इतना ही नहीं, उल्टा कुमाला के पास शेड में जाकर उसे हंटर से मारते हैं और बंद कर देते हैं। रात होने पर कुमाला की बेबी सीटर उसे कमरे में ले आती है और सुलाने के लिए। तभी एक आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखती है तो अलमारी में से एक डरावनी लड़की निकल कर आती है जो कुमाला की तरह कपड़े पहने होती है। वो कुमाला को बताती है कि वो उसकी जुड़वा बहन सुमाला है। वो कुमाला से कहती है कैसे उसे बचपन में ही मार दिया गया था क्योंकि वो बदसूरत थी, और कुमाला से कहती है कि अब वह उसके साथ ही रहेगी और उसकी सच्ची दोस्त बनकर रहेगी। कुमाला और सुमाला दोनों गले लग जाते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि कुमाला पियानो बजा रही होती है और सोएजिमान उसे डिस्टर्ब होता है। वह आकर कुमाला को थप्पड़ मार देता है और तभी कुमाला के अंदर सुमाला की आत्मा आ जाती है और वो सीधे सोएजिमान के पास जाती है और उसका पेन लेकर उसके हाथ में घोंप देती है।
और हम देखते हैं कि सोजिमान कुमाला को सजा देने के लिए उसे खेत में एक क्रॉस से बांध देता है। बदला लेने के लिए रात में खाना खाते समय जब कुमाला अपना अंडरवेयर उतारकर खाने के टेबल पर चढ़कर पेशाब करने लगती है और फिर वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुमाला शेड में जाकर एक जानवर को खा रही होती है। उसकी बेबी सीटर पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रही है, तो वह बताती है कि वो खुद ये सब नहीं कर रही, बल्कि वो सुमाला है। यह नाम सुनते ही सुलश्री हैरान हो जाती है और वो सीधे उस बूढ़ी जादूगरनी के पास जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो बूढ़ी जादूगरनी अब जिंदा नहीं है। अब हमें साल 1956 में ले जाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कुमाला को फिर से हाथ पैर बांधकर शेड में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन कुमाला जब अपने कमरे में होती है तो कुछ बच्चे उसे आवाज लगाकर परेशान करते हैं। कुमाला फिर उनके साथ खेलने के लिए आ जाती है और बच्चे फिर से कुमाला को ह्यूमिलिएट करते हैं, लेकिन इस बार उसकी बेबी सीटर आकर उसे बचा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुलश्री और सोजिमान डिनर कर रहे होते हैं। तभी सुलश्री को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और वहाँ कुमाला शेड से बाहर आकर हथियार ढूंढती है ताकि उसे सताने वाले बच्चे को एक एक करके मार सके। कुमाला के अंदर आने से सुमाला आ जाती है और वो एक एक करके सताने वाले बच्चों को जान से मारने लगती है। गाँव वाले जब बच्चों को ढूंढने निकलते हैं तो उसे कुमाला की गुड़िया दिख जाती है, जो कि उसकी बेबी सीटर ने उसे दिया था। और फिर वे सब सोजिमान के घर जाते हैं, यह कहने के लिए कि उनके बच्चों को कुमाला ने मारा है। फिर सोजिमान कहता है कि यह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वह तो अपाहिज है और किसी को मार नहीं सकती। सोजिमान उन सबको भगा देता है और फिर शेड में जाकर चेक करता है कि कुमाला वहां से कैसे भागी। अंत में उसे एक दीवार में बना एक बड़ा छेद दिख जाता है। फिर वह सुलश्री बताती है कि वह कुमाला नहीं है, यह सब करने वाली सुमाला है। सुमाला हमेशा कुमाला के साथ रहती है। फिर सोजिमान कुमाला के पास जाकर उसे पूछता है कि क्या सुमाला ने ही सब बच्चों को मारा है। कुमाला बताती है कि हाँ, और जो कोई भी उसके साथ बदसलूकी करता है वह उन सब को भी मार देगी। सोजिमान सुकीर अपने नौकर से कहता है कि कुमाला के पैरों में शक्ल लगा दे। सोजिमान सुलश्री से कहता है कि वो किसी बाबा से मदद के लिए गांव से बाहर जा रहा है और वो अपनी बेटी पर नजर रखे। वहाँ शेड में कुमाला अपनी बेबी सीटर से कहती है कि वो यह जगह छोड़कर चली जाए, क्योंकि सुमाला यहाँ सबको मारने वाली है। वो बेबी सीटर अपने बेटे को लेकर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ सुकीर कुमाला के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन कुमाला उसे घास और कीड़े खाकर दिखाती है। सुकीर नौकर वहाँ से उसे पागल बोलकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोजिमान अपनी बेटी के इलाज के लिए एक बाबा के पास जाता है, जो सोजिमान को बताता है कि उसकी बीवी ने शैतान के साथ सौदा किया था, जिससे उसने 2 बच्चों को 10 साल तक पालना था, लेकिन सोजिमान ने उनमें से एक को पहले ही मार दिया और अब वो शैतान की बेटी सबको मार देगी। वो बाबा सोजिमान को एक चाकू देते हुए कहता है कि तुम्हें यह अपनी बेटी के दिल में घोंपना होगा, तभी सुमाला मर सकती है। सुकीर को उसे बुलाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ कुमाला बाहर रोने की एक्टिंग कर रही होती है और फिर वो एकदम से सुकीर पर जानलेवा हमला कर देती है। सुकीर अपनी जान बचाने भागता है। आखिरकार कुमाला सुकीर को पकड़ लेती है और पहले उसे बहुत टॉर्चर करती है और फिर बेरहमी से उसका गला काटकर उसे मार देती है। उसके बाद वो अपनी माँ सुलश्री को भी मारने के लिए उसके पीछे भागती है और फिर उससे भी टॉर्चर करती है। लेकिन मरने से पहले सुलश्री सुमाला से कहती है कि वो एक बार अपनी बेटी कुमाला से बात करना चाहती है। सुमाला थोड़ी देर के लिए कुमाला के शरीर से बाहर आ जाती है और फिर सुलश्री कुमाला के साथ किए हुए जुल्म के लिए माफी मांगती है। फिर दोबारा सुमाला कुमाला के अंदर आ जाती है और कहती है कि उसे अपनी माँ को माफ नहीं किया और वह सुलश्री को भी मार देती है। जब सोजिमान घर लौटकर आता है तो देखता है कि सुकीर, उसका नौकर और उसकी बीवी सुलश्री दोनों मर चुके हैं और वो बहुत अफसोस करता है। इसके बाद उसके सामने सुमाला और कुमाला दोनों एक साथ नजर आती है। सुमाला कुमाला का मुंह चीरकर हमेशा के लिए उसके मुंह के जरिए उसके अंदर समा जाती है और फिर वो सोजिमान को भी मारने के लिए उसके पीछे भागती है। सोजिमान जैसे तैसे अपनी जान बचाता हुआ गांव वालों के पास जाता है। उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले गुस्सा होकर सोजिमान को अकेला छोड़कर सुमाला को मारने उसके घर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। अब सुमाला अपने बाप को मारने के लिए उसका पीछा कराकर
उसे खेतों तक ले जाती है, जहाँ सुलेमान खुद को बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है और जैसे तैसे सुमाला के दिल में वो खंजर घोंप देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद सुमाला उठकर खड़ी हो जाती है और बताती है कि जब से वो कुमाला के शरीर में आई है तब से उसका दिल लेफ्ट की बजाय राइट साइड में हो गया है। और फिर वह हंसते हुए पहले सुलेमान का पेट काट देती है और फिर उसी के दिल में खंजर घोंप देती है और आंखों में बड़ी बड़ी कीलें घुसा देती है और उसकी बॉडी को वहीं खेतों में क्रॉस पर टांग देती है। गांव वाले सब यही नसीहत एक दूसरे को देते हैं कि रात में कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और खासकर बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुमाला वापस आ गई है और उसने लोगों को फिर से मारकर खाना शुरू कर दिया है और फिर फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह मूवी और हमारी यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।